देखो बेटा ये वाली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1। इसमें है ना जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक फॉर्मूला समझाया था कि यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका वेन डायग्राम भी बनवाया था मैंने आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ हमारे पास एक्स एंड वाई आर टू सेट, एक्स दे रखे हैं 17 एलिमेंट्स, वाई दे रखे हैं 23 एलिमेंट और दोनों का यूनियन दे रखा है। फॉर्मूला देखो आप, यहाँ पे यूनियन भी दे रखा है, वाई भी है, एक्स भी है। तो फॉर्मूला क्या बना, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। बेटा इन 4 एलिमेंट्स में से हमेशा आपको 3 एलिमेंट गिवन होंगे और एक एलिमेंट का आपको आंसर निकालना होगा। सबकी वैल्यूज़ गिवन है, आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है एक्स एंड वाई 2 सेट्स हैं, एक्स यूनियन वाई गिवन है आपको 18, एक्स इज इक्वल टू 8 गिवन है, वाई इज इक्वल टू 15 और एक्स इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो वही बेसिकली फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे कराया था वही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में कहता है कि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं 250, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 200 और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल का मतलब होता है यूनियन, सारे बच्चे मिला के हैं 400। और उन्होंने पूछा है कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एच एंड ई यानी कि दोनों चीज़ पढ़ते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। इस बार में एक बात का ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर एंड लिखा हो, एंड ए एंड ई एंड, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और कहीं पे लिखा हो और, तो और का मतलब होता है यूनियन। और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि एच एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल बच्चे कितने हैं। तो देखो ये 400 की वन है यूनियन, ये 250 की वन है, ये 200 की वन है, ये फाइंड आउट करना है, ये निकाल लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे पूछा है कि एक्स एलिमेंट 40 हैं, एक्स और वाई 60 हैं। अब क्या इंटरसेक्शन गिवन है और सिर्फ वाई निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, मैंने आपको बताया एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। 4 एलिमेंट्स है, 3 आपको ऊपर गिवन है और एक एलिमेंट की आपको वैल्यू खुद फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ पूरा का पूरा। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब यहाँ पे एंड आ गया यानी इंटरेक्शन दे रखा है 10। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है टेनिस ओनली एंड टेनिस, दोनों में फ़र्क है। टेनिस ओनली का मतलब होता है सिर्फ टेनिस, और टेनिस का मतलब अगर पूछे सिर्फ कि टेनिस खेलने वाले कितने, तो उनमें क्रिकेट वाले भी इंक्लूड होते हैं। देखो पहले आप समझते हैं, यहाँ पे रखा है हमें 40 क्रिकेट वाले, इनका इंटरेक्शन 10 है, टोटल बच्चे कितने 65। कहते हैं टेनिस वाले कितने हैं, तो हमने क्या किया, टेनिस का फॉर्मूला लगाया, क्रिकेट यूनिट टेनिस यानी कि यूनियन इज इक्वल टू सी प्लस टी माइनस सी इंटरेक्शन टी, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है। इधर के 65, ये 40, ये टी माइनस 10, माइनस 10 यहाँ जाके प्लस हो गया, 40 यहाँ जाके माइनस हो गया, यानी ये कौन से आ गए, टोटल क्रिकेट टोटल टेनिस जो टेनिस खेलते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा टेनिस ओनली। अब टेनिस ओनली का मतलब है वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस ही खेलते हैं। इस 35 में तो वो भी इंक्लूड है जो कुछ बच्चे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे, लेकिन इसके अंदर टेनिस ओनली का मतलब है सिर्फ टेनिस खेलने वाले। अब देखो इसका जो आंसर आप खाली वेन डायग्राम से समझो, नीचे मैंने वेन डायग्राम बनाया है। अब देखो यहाँ पे टोटल बच्चे आ गए, ये 2 हमारे पास सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्रिकेट का एक टेनिस का। पहले हम बीच वाला नंबर पढ़ते हैं। बीच का मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों खेलते हैं, दोनों कितने खेलते हैं, जो बच्चे दोनों जो गेम खेलते हैं वो हैं 10। बोला ना उन्होंने ऊपर इंटरसेक्शन में कि सी इंटरसेक्शन टी इजिकल टू 10। अब सी यानी कि जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं वो 35 है, तो बेटा 35 में 10 तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। जब यहाँ पे 10 इंक्लूड हो गया तो यहाँ कितना रह गया 25। और जो टेनिस वाले हैं वो 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान समझना, जब टोटल 40 का मतलब है कि ये पूरा सर्कल 40 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 10 बच्चे उसमें दोनों वाले हैं, तो यहाँ पे 10 हटा दो, कितना रह गया 30। तो इस बात का ध्यान रखना। ये देख लो, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये टेनिस वाले हैं और ये क्रिकेट वाले हैं। ठीक, तो ये क्रिकेट वाले टोटल कितने थे 40, क्रिकेट वाले थे टोटल 40 में से 10 तो वो हो गए जो कि दोनों खेलते हैं, यानी कि वो बीच में रखा जाएगा, तो कितने यहाँ कितने रह गए 30। इससे टेनिस वाले कितने थे 35, 10 यहाँ पे आके कितने रह गए 25। अब ध्यान से समझ लो इस चीज़ को कि अगर पूछते टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली आपको वेन डायग्राम से भी समझ में आना चाहिए और आपको फॉर्मूले से समझ में आना चाहिए। मैंने वेन डायग्राम को बताया था पहले भी, लास्ट वाली वीडियो ध्यान से देख लेना एक बार दोबारा, कि टेनिस वाले ये हैं, इनको बोलते टेनिस वाले, टोटल टेनिस वाले बच्चे कितने ही हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले पार्ट की, तो इसका मतलब है टेनिस ओनली टेनिस, तो इसका मतलब ये है कि ये वो बच्चे हैं जिसके अंदर एक भी बच्चा वो नहीं है जो क्रिकेट भी खेलता हो। लेकिन पूछे टेनिस, तो टेनिस का मतलब है 35 स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है जैसे लिखा हुआ है 35, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। और ये वाले कौन से हैं, टेनिस ओनली, इसके अंदर क्रिकेट वाला एक भी बच्चा इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा आपके पास
देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले लास्ट के 4 क्वेश्चन करेंगे, 13, 14, 15, 16, और इसके अंदर भी जो क्वेश्चन नंबर 15, 16 है उसको हम पहले परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो 3 वेन डायग्राम वाला है। अब देखो मैं 3 वेन डायग्राम का पहले वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आपको फॉर्मूला समझाएंगे, 1, 2 और एक 3, ठीक है। जब भी हम वेन डायग्राम 3 के वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उल्टा स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ, पहले आपको ध्यान समझना वेन डायग्राम। इसमें कहता है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल लाइक करता है प्रोडक्ट ए, ठीक है। ये प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। उसके बाद 26 प्रोडक्ट बी है, 29 प्रोडक्ट सी है। 14% है जो ए और बी दोनों पसंद करते हैं। 12 पीपल वो हैं जो कि पसंद करते हैं सी और ए। 14 है जो बी और सी। इस तरह से 8 जो है वो तीनों के तीनों लाइक करते हैं। अब उल्टा पढ़ेंगे क्वेश्चन, 8% ऐसे हैं जो तीनों के तीनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं, लाइक ए, बी एंड सी। 8% लाइक ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब उल्टा पढ़ो, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। 14% ऐसे हैं जो बी और सी दोनों लाइक करते हैं। बी और सी दोनों लाइक करने वाले कितने हैं? 14। तो बी और सी को बेटा ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है, बी और सी को ये वाला, बी एंड सी को ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है। इसमें 14 आने चाहिए, 8 तो आ चुके हैं, कितने रह गए यहाँ पे? 6। दोबारा ध्यान से समझो, उसे वो कहता है कि सी और ए को पसंद करने वाले 12 हैं। सी और ए, ये रहा सी और ए को पसंद करने वाले कितने? 12। ये सी और ए को रिप्रेजेंट करता है, ये 8 आ गया तो कितना रह गया? 4, 12 हो गया। फिर ए और बी को लाइक करने वाले कितने? 14। ए और बी को लाइक करने वाले 14, यानी ये वाला एरिया 14 को रिप्रेजेंट करेगा दोबारा। तो 8 आ चुके हैं, कितने रह गया? 6। अब उसने बोला है कि 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो जो सी वाले हैं वो कितने हैं टोटल? 29। तब टोटल सी वाले 29 है, तो इस वाले के अंदर ये पूरा का पूरा सर्कल 29 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 18 तो इसके अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी, और लाने चाहिए कितने? 29। तो ये कितना रह गया? 11 ही वाला पार्ट रह गया। पूरा काउंट करो कि 29 आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि बी प्रोडक्ट को 26 लाइक करते हैं। बी को लाइक करने वाले कितने हैं? 26। ये 26 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 20 तो ये हो गए हैं, तो कितना रह गया यहाँ पे? 6, ठीक। उसके बाद 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ये 26 थे, ये है 21। अब 21 में कितने आ चुके हैं? 18 आ चुके हैं, तो कितना रह गया यहाँ पे? 3। इस तरह से हमारा पूरा वेन डायग्राम बन गया। अब आपसे पूछा है ओनली ए, तो आप आंसर दे दो 3। ओनली बी, तो आंसर दे दो 6। ओनली सी, आंसर दे दो कितना? 11। इस तरीके से अगर वो पूछे हाउ मैनी लाइक ऑल एटलीस्ट, अब वो अगर पेपर में आ जाए एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर हम क्या करेंगे? इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो। कैसे? 3 + 6 + 6 + 4 + 8 + 6 + 11, जो भी इसका आंसर होगा वो हमारे पास टोटल मिलके आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर कहता है फॉर्मुलेट करो इसको, फॉर्मूले से भी यूज़ करो। तो पहले लिख लो बेटा क्या कौन कौन से हैं। ए को पसंद करने वाले कितने हैं? 21। प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कितने हैं? 26। प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले कितने हैं? 29। प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी दोनों को पसंद करने वाले 14। प्रोडक्ट बी एंड सी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, बी और सी को पसंद करने वाले कितने हैं? 14। और एंड किसका हो? ए और सी रह गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी, इसको पसंद करने वाले कितने? 12, ठीक है। और तीनों पसंद करने वाले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें पता था 8, जो हमने बीच में लिखा है। वेन डायग्राम एग्जाम में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब इसका फॉर्मूला देखो, उन्होंने पूछा है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला होता है एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इस पूरे का फॉर्मूला है, ए + बी + सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें से सारे आंसर लिख दो। 21 + 26 + 29 -14 -14 -12 + 8। बेटा जो इसका आंसर होगा वही आंसर इसका भी होगा, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम। अगर आप इनको ऐड करोगे 44 आएगा, इनकी कैलकुलेशन के आंसर भी 14 आएगा, ठीक है। अब वो जो भी पूछा उसके अकॉर्डिंग बता दो। सेकंड पार्ट में कहता है सॉरी, इसमें तो पूछा है हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब उसने पूछा है, हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करा दिया। इनने पूछा है एन प्रोडक्ट सी ओनली। अब सी ओनली की बात कहता तो कितने है वो? 11 है।
अब वेन डायग्राम बना दोगे तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। 15 के अंदर भी मैंने पूरा वेन डायग्राम बना दिया। इसमें कहता है इन द सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60% ऐसे थे, 60% का सर्वे किया गया। तो ये पता लगा कि एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 पीपल हैं, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 पीपल हैं और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 पीपल हैं। ठीक है, उनने बोला, मैंने क्वेश्चन उल्टा पढ़ा तो मुझे पता लगा कि 3% ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच टी आई। तो 3 मैंने बीच में लिख दिया क्योंकि ये तीनों का यूनियन है, तीनों का इंटरसेक्शन है दोनों, सॉरी। एच और टी और आई का इंटरसेक्शन था 8, तो यहाँ पे 3 है तो कितना रह गया 5, जैसे मैंने पीछे भरा था। एच और आई का इंटरसेक्शन कितना है 9, 3 पहले था 6 हो गया। टी और एच और टी पढ़ने वाले टोटल 11% थे, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, ये कितना रह गया 8। अब हमें पता था कि आई टोटल कितने पढ़ते हैं 26 पढ़ते हैं। अब ये पूरा का पूरा आई का सर्कल है, तो यहाँ पे कितना आ चुका था 14% तो टोटल हो चुकी है। यहाँ कितना रह गया 12। तीन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 पीपल थे, तो यहाँ कितना हो चुका है हमारे पास 16 यहाँ पर आ गया, तो कितना रह गया 10। इस तरह से यहाँ पर 8 रह गया। अब उसने पूछा है टोटल पर्सन तो इतने, अगर वो कहता है कि उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। अब एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1 और 2 भी पढ़ सकता है और तीनों के तीनों भी पढ़ सकता है। तो बेटा इसका मतलब है एच यूनियन टी यूनियन आई। जैसे मैंने पीछे फॉर्मूला करता है एच प्लस टी प्लस आई प्लस एच इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन आई माइनस आई इंटरसेक्शन एच प्लस आई एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब इसको हमें पूरा का पूरा फॉर्मुलेट कर दिया है। क्वेश्चन में से वैल्यू सब सारी दे रखी है, इसको निकालो जिससे हमारा क्या आ जाएगा यूनियन आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 वो आप खुद करो, और जो 12-13 क्वेश्चन है ये पहले ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये 2 वाला है, यानी कि 2 वेन डायग्राम वाला है, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ये अब आपका फर्स्ट चैप्टर का मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो मिसलेनियस के प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आते हैं, आप इसको पूरे का पूरा कर लेना। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।